दोस्तों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूले के विषय में पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मतलब क्या चीज़ होता है ये सेक्शन फॉर्मूला। सपोज करो बेटे कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को जोड़ने से बना हुआ है। सपोज करो, ठीक है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को जोड़ने से बना हुआ है। ये दो पॉइंट बेटे आपके पास ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1, ठीक है बेटे, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट के जोड़ने से बना हुआ है, ठीक है बेटे। अब अगर एक पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना है, ठीक है बेटे। तो AB को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, x y हमने मान लिया, वो हमें निकालना है। अगर ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, यानी ये पॉइंट P A और B के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये P A और B मतलब B से परे होगा, दूर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इंटरनली डिवाइड अगर कर रहा है तो A और B के बीच में होगा। कोई भी पॉइंट एक B है, वो सपोज करो इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट, कोई एक तीसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वो उस लाइन सेगमेंट को किसी दिए गए रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे, तो उस समय जो फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं बेटे, उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूले को डिराइव करना हमारा मकसद नहीं है, फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करना हमारा मकसद है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको लिख के बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। जब आपको किसी लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट ने इंटरनली उसे दिए गए रेशियो में डिवाइड किया हो, और वो दिया गया रेशियो बेटे क्या है? M1 रेशियो M2, ठीक है बेटे। तो ध्यान दें, तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं इफ P x y divides the line segment divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally in M1 रेशियो M2। अगर इसमें डिवाइड कर रहा है तो उस केस में इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो वो आएगा x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बेटे। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, और जो y कोऑर्डिनेट आता है बेटे वो आता है M1 y2, जहां जहां x था वहां पे y लिख दो आप, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। या एक जुगाड़ तरीका भी है इसे याद करने का। जैसे आप अगर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आप mx दो बार लिखिए, बीच में प्लस का निशान लगाइए, और फिर उनके सबस्क्रिप्ट में लिखिए 12 और 21, ठीक है। mx दो बार लिखो, बीच में प्लस का निशान लगाओ, यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 21, डिवाइड कर दो M1 प्लस M2 से। ठीक उसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट आपने निकालना है तो my प्लस my आपने लिखा, 12 21 लगाया सबस्क्रिप्ट में और डिवाइड कर दिया M1 प्लस M2 से। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। और ये यूज होता है जब एक दिए गए लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को जोड़ने पे बना हो, उसको कोई एक तीसरा पॉइंट A और B के बीच में स्थित हो और उसे इंटरनली M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा हो, तो इस सेक्शन फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अब इस सेक्शन फॉर्मूले के कुछ एप्लीकेशन भी है, यानी कहीं यूज भी होता है वो जरा एप्लीकेशन देख लिया जाए। एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, तो पहला है कि अगर ये पॉइंट
बिल्कुल बीचों बीच हो, ए और बी के बिल्कुल सेंटर में हो, तो जो रेशियो होगा वो 1:1 आ जाएगा और उस समय उस पॉइंट P को हम मिड पॉइंट ऑफ AB कहेंगे। ठीक है बेटे, यानी सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय M1:M2 1:1 के बराबर होगा। ठीक है बेटे, यानी अगर हमने 1:1 लिया तो हमें दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का क्या मिल जाएगा बेटा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। अगर हमने सेक्शन फॉर्मूले में M1 की जगह पे 1 और M2 की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की मदद से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला बना रहे हो, तो बेटे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू उस केस में M1:M2 जो आएगा वो आएगा 1:1, ये चीज होगी। यानी इसी फॉर्मूले में आपने M1 और M2 की जगह पे M1:M2 1:1 लिख दे रहे हैं। M आ गया तुम्हारा बेटे x2 + x1 2 और y आ गया y2 + y1 2। ये आया आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बेटे, किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर आपने निकालना हो तो दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड करो और दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड करो, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। और दूसरी बात हम समझ लें, और इसका एप्लीकेशन है कि अगर इफ रेशियो इज आस्क्ड, अगर आपसे रेशियो पूछा गया हो और पॉइंट गिवन हो, ठीक है बेटे, तो उस केस में हम एक फॉर्मूला लिखते हैं K:1 फॉर्मूला इज यूज्ड। तो उस केस में K:1 फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ये तब ये वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है ये हमें इस्तेमाल करना है जब रेशियो हमें गिवन हो और पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो। जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो, रेशियो गिवन हो, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। और अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, A और B के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको वो रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में पॉइंट P ने इंटरनली या एक्सटर्नली AB को डिवाइड किया है। उस समय आपने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसे K:1 में बदल देना है। ठीक है बेटे, और उस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा तुम्हारा Kx2 + x1 K+1 और y जो आएगा वो आएगा Ky2 + y1 K+1। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम K:1 फॉर्मूला जब हमें रेशियो निकालना हो तब इस्तेमाल करेंगे, और जब मिड पॉइंट निकालना हो तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों आपने देखा कि मैंने सेक्शन फॉर्मूले से ही बनाया है। ठीक है बेटे, इसी तरीके से हम किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को भी निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड आपको पता होगा, जहां पे एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करें, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूले की मदद से किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को भी निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी जो चीजें हमने करी हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखा जाए कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूलेज की मदद से। ठीक है, और इस लिए मैं आपके NCERT बुक में एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है, उन क्वेश्चन को आप लोगों को जरा करके बताऊंगा कि हम इन फॉर्मूले को उन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे वो रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 हम ले रहे हैं बेटे। एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, उसने क्या कहा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटे, जो दो पॉइंट्स को जोड़ने पे बना हुआ है। पॉइंट A आपका दे रखा है -1,7 और पॉइंट B दे रखा है बेटे 4,-3। ठीक है बेटे, और एक पॉइंट है जो इसे इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट x, y, या इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ये इसे 2:3
3 में डिवाइड कर रहा है और मुझे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बेटे, तो पहला क्वेश्चन ये है कि दो दिए गए पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी बेटे सीधा सीधा ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है, मैं उस फॉर्मूले को लगाऊंगा और इसे सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है बेटे, तो जो रेशियो गिवन है m1:m2 वो आपको 2:3 गिवन है, और जो A पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मानते हैं वो दिया हुआ है -1,7, और जो B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 लेते हैं वो दिया हुआ है 4,-3। ठीक है बेटे, और मुझे करना क्या है, ये Px, y निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो बेटे हमने यूज किया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैंने सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या बेटे, x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस तरीके से y निकाल सकते हो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटे, m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला था आपके पास, और यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू आती है। अब आपको यहाँ से वैल्यू उठाना है और इस पर पुट कर देना, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है बेटे, तो m1 की जगह पे आप 2 लिखोगे, और x2 आपके पास है 4, आप यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हो, और m2 आपके पास है बेटा 3, और x1 आपके पास -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ऐसे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और y जब निकालोगे तो m1 की जगह पे 2, y2 आपके पास है बेटा -3, और प्लस m2 आपके पास है 3, और y1 आपके पास है 7। ठीक है बेटे, और डिवाइडेड बाय 2 + 3। ये आपने सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो जो पॉइंट्स आपको ये वैल्यू जो दे रखी थी वो आपने पुट कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एंड दिस इंप्लाइज x = 8 - 3/5, यानी कि 5/5, और बेटा 1 आया, और इस तरीके से y अगर निकालते हो तो y आ रहा है -6 प्लस बेटे 21/5, तो ये बेटा आता है 15/5, और ये कैंसिल होकर आ जाता है 3, और इसलिए therefore पॉइंट P Px, y = कितना है बेटा 1,3। ये रहा वो आंसर। ठीक है बेटा, यानी जिस पॉइंट ने इसे 2:3 में डिवाइड किया होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 1,3। ठीक है बेटे, ये पॉइंट P 1,3 जिसका कोऑर्डिनेट आया, उसी ने इस लाइन सेगमेंट को जो A और B दिए गए पॉइंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, वो ये कोऑर्डिनेट आपका होगा उस पॉइंट का। ठीक है, तो आपने देखा कि सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है बेटे, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, अब मुझे लगता है कि ये सेक्शन फॉर्मूला मुझे मिटा देना चाहिए। ठीक है बेटे, क्योंकि फॉर्मूले तो आपके पास आ ही गए हैं। अब जरा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.2 का। कह रहा है बेटे फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection ये वर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया, of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ठीक है बेटे, यानी देखो दो पॉइंट आपको दे रखा है, और इन दो पॉइंट को जोड़ने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगी। हमें क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दो पॉइंट को जोड़ने पे मिला है उसका ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देना है,
और 3 इक्वल पार्ट्स में जिन पॉइंट्स ने इसे बांटा है उन पॉइंट्स का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बेटे, 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को जिन पॉइंट ने डिवाइड किया है मुझे उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है सेक्शन फॉर्मूले की मदद से। ठीक है बेटे, और बात हो रही है किसकी, ट्राई सेक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेशियो आपको गिवन नहीं है, बस एक बात बोली है कि ट्राई सेक्ट किया। ठीक है बेटे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट a 4, -1 और जो b है ये दूसरा पॉइंट है वो b मान लिया -2, -3। ठीक है बेटे, अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो AB को जोड़ने पे बना है और इसके 3 बराबर हिस्से किए गए। तो अगर 3 बराबर हिस्से इसके किए तो ऐसा करने के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी दिए गए लाइन सेगमेंट के अगर 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो आपको इन दोनों पॉइंट के अलावा और 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बेटे, अब आप देख सकते हो कि A का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट है -2, 3। अब P जो है मुझे इस P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है बेटे, तो सपोज करो P का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो x, y आ रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक पार्ट है, अगर मैं AP की बात करूं और यहाँ पे PB की बात करूं, क्योंकि मैं P का कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं, A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि AP एक पार्ट है और यहाँ पे PB को देखें तो 2 पार्ट है, यानी कि आप देख सकते हो कि AP और PB में जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। ठीक है, AP और PB में जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, 1:2 का होगा। और ठीक इसी प्रकार जो Q पॉइंट होगा वो AB को 2:1 में डिवाइड करेगा, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं अगर P कोऑर्डिनेट हमारा आ गया तो Q P और B का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, या तो आप 2:1 से Q के कोऑर्डिनेट निकाल लो और या फिर आप कह लो क्योंकि P उस समय तक आ चुका होगा तो Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट भी कहलाएगा। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ध्यान रहे। अब यहाँ देखिए आप सिंस आप ध्यान रख सकते हो लेट P and Q be the points which trisect the line joining A and B। ठीक है, A और B लाइन को पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को जिसने डिवाइड किया वो कौन है, P और Q है। ठीक है, आप देख सकते हो बेटे क्लियरली P डिवाइड्स AB in 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहे बेटे। तो देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमने सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y होता है बेटे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज होती है आपके पास, आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो x इक्वल्स टू m1 की जगह पे आप 1 लिखोगे और x2 आपका होगा -2। ठीक है बेटे, प्लस m2 है 2 और इंटू x1 बेटे 4 अपॉन 1 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। और y की वैल्यू अगर निकालते हो तो बेटे m1 की जगह पे 1 और इंटू y2 है बेटा -3, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है बेटे, प्लस m2 है बेटे 2 और y1 है बेटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। और इस तरीके से x आ जाएगा आपका -2 और 8 यानी कि 6/3, यानी बेटे ये आ गया 2। ठीक है बेटे, और यहाँ से y आ जा रहा है बेटे -3 और -2 यानी कि -5/3। तो देयरफॉर पॉइंट P जो आया, पॉइंट P आपके पास आ गया, उसके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है बेटे,
तो पॉइंट P जो आपका आया है वो उसका x कोऑर्डिनेट तो आया है 2 और y कोऑर्डिनेट आया है माइनस का 5/3, ठीक है बेटे। तो देयरफॉर पॉइंट P इज 2, -5/3, ठीक है बेटे। अब आप दूसरा काम Q कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैंने बताया Q AB को 2:1 में डिवाइड करेगा, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो कि Q PB का मिड पॉइंट होगा। अब यहां आप लिख सकते हो ऑल्सो Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ PB। PB का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, यानी कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान रहे इस बार मिड पॉइंट अब किसका लिख रहे हैं, PB का, तो P वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाएंगे और B के जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा आपका x2 y2, ठीक है बेटे। तो x आ जाएगा, x1 की जगह पे आप देख सकते हो 2 है यहाँ पे और x2 है -2 अपॉन 2 और y अगर निकालते हो तो y1 है बेटा -5/3 और y2 है आपके पास -3 अपॉन में 2। तो ये x तो बेटा 0 आ गया और y अगर निकालना चाहो तो अगर एलसीएम लेते हो तो -14 अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 7, यानी कि -7/3 आ गया, ठीक है बेटे। Therefore point Q के जो कोऑर्डिनेट आए वो 0, -7/3 आया। तो आप देख सकते हो कि ये वो पॉइंट है P और Q जिन्होंने हमारे दिए गए जो A और B हमें जो 2 पॉइंट दिए गए थे उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, ट्राइसेक्ट करेगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस the point which trisect the joint of point AB या A and B is P 2, -5/3 and Q 0, -7/3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे ट्राई सेक्शन के पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। अभी आप देखो कि मैंने बताया कि मिड पॉइंट है, या आप चाहो तो A और B में 2:1, क्योंकि Q AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। या तो आप ये देख सकते हो कि Q P और B का मिड पॉइंट है, या फिर Q AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे P AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार से आप पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। और वो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने लगाना सीख लिया, या तो रेशियो गिवन होगा तो लगा दोगे, और ट्राइसेक्शन की बात बोलेगा तो यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन था, रेशियो गिवन नहीं था, लेकिन ट्राइसेक्शन में आपके समझ में आ गया कि 2 पॉइंट होंगे A और B के बीच में। पहला पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करेगा, और जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो पूरे लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा। और इस तरीके से आपने उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाला जिसने कि दिए गए लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया था, ठीक है बेटे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which the line segment joining -3, 10 and 6, -8, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, is divided by -1, 6, ठीक है बेटे। अब
इस बार आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिसने दो दिए गए पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ठीक है बेटे। आपने वो रेशियो ज्ञात करना है जिसमें उस दिए गए पॉइंट ने दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, ठीक है बेटे। तो अगर मैं इसको डायग्राम के द्वारा कुछ शो कर सकूं तो कुछ ऐसा है। ए पॉइंट आपको दे रखा है -3, 10 जिसे आप x1 y1 बोलोगे, और जो बी पॉइंट दे रखा है वो 6, -8 है। और किसी पॉइंट जो आपको गिवन है वो पॉइंट मैंने P मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा। ये x1 y1 कहलाता है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 कहलाता है, और इसे हम xy कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। और मुझे अब रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में इस P पॉइंट ने AB को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। तो जब रेशियो आपसे पूछा जाए तो आपको मान लेना चाहिए कि वो रेशियो K/1 है, ठीक है। जब आपसे रेशियो पूछा जाए तो K/1, अन्यथा जब रेशियो आपको दे रखा हो तब तो आप सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर दोगे, वही M1/M2 वाला केस जो आपको बताया गया है, ठीक है बेटे। तो K/1 आपने लेट किया, लेट द रेशियो बी K/1। मैंने आपको फॉर्मूला भी आपको निकाल के दिखाया था और उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल्स टू kx2 + x1 अपॉन k+1 और y इक्वल्स टू ky2 + y1 अपॉन k+1। कुछ ऐसा फॉर्मूला K/1 का होता है बेटे। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, तो आप देख सकते हो x जो आपने पुट करना है वो -1 है, -1 इक्वल्स टू x2 kx2 यानी कि 6k और -3 अपॉन k+1, ठीक है बेटे। आप इन दोनों में से किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों k की ही वैल्यू देगी, किसी एक से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। जो यहाँ से k की वैल्यू आनी है वही वैल्यू k की यहाँ से भी आएगी, ठीक है बेटे। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3, आप इसे ट्रांसपोज लो, -k -6k इज इक्वल्स टू -3 + 1, और ये आपको मिलता है -7k इज इक्वल्स टू -2, एंड दिस गिव्स यू k इक्वल्स टू 2/7, ठीक है बेटे। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 2/7। और इसलिए जो रेशियो आया देयरफॉर द रेशियो इज 2/7 आया। तो 2/7 है, जिस रेशियो में इस दिए गए पॉइंट ने इन दोनों जोड़ने वाले पॉइंट के लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया होगा, ठीक है बेटे। 2/7 आ गया। अब कई बार क्या कहते हैं कि वो पॉइंट तो दे रखा है, इसमें नहीं बोलेगा आपसे, इसमें तो आपसे रेशियो ही पूछा गया, आपने रेशियो निकाल दिया, ठीक है बेटे। अब चाहे आप x कोऑर्डिनेट की मदद लेके निकाल दो या फिर आप y कोऑर्डिनेट की मदद लेकर निकाल लो, आंसर आपने सेम ही मिलेगा, ठीक है बेटे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है बेटे? फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A 1, -5 and B and दूसरा पॉइंट जो दे रखा है B -4, 5 is divided by the x axis, यानी किसने डिवाइड किया? x एक्सिस ने डिवाइड किया। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है, ये इसी बात की मैं जिक्र कर रहा था, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद इसी में पूछा हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। Also find the coordinate of the point of division, ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे कह रहा है, कुछ क्वेश्चन है तो ऐसा ही, यहाँ पे भी रेशियो पूछा गया है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था जिसने इसे यहाँ पे
पॉइंट जो जिसने इसे डिवाइड किया है इंटरनली ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना देके आपसे कहा जा रहा है कि उस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया, डिवाइड किसने किया है, एक्स एक्सिस ने किया है, तो वो किस रेशियो में एक्स एक्सिस उसे डिवाइड करेगा ये निकालना है, और कहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटे। अब सपोज करो कि आपको जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है आपका, तो ये दो पॉइंट्स को जोड़ने पे बना हुआ, एक तो है 1, -5 और दूसरा है बेटा -4, ठीक है। और बच्चे इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस ने, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है बेटे, इस एक्स एक्सिस ने इसे डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब सपोज करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होता है, क्योंकि ये जो डिवीजन हुआ है इस लाइन सेगमेंट का वो किसके द्वारा हुआ है, एक्स एक्सिस के द्वारा हुआ है। तो मुझे पता करना है कि किस रेशियो में इस एक्स एक्सिस ने ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, मुझे ये चीज पता करना है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस इसे इंटरसेक्ट करेगा तो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होगा और इसलिए उस पॉइंट का नेचर इस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का होगा, ठीक है बेटे। तो मैंने लेट कर लिया, जब सॉल्व करते समय मैंने लेट किया, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, k रेशियो 1 मैंने लगा लिया, रेशियो ले लिया, तो x की वैल्यू आगे बढ़े kx2 + x1 अपॉन k + 1, और इस तरीके से y = ky2 + 1 अपॉन k + 1, ये मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो आप देख सकते हो कि x का तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वो चीज मैं यहाँ पुट कर दूंगा। और अगर ये y एक्सिस के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा होता तो उसका कोऑर्डिनेट होता 0, y, तो मैं इस वाले इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है बेटे। तो मैं इसकी मदद तो नहीं ले सकता फिलहाल अभी, क्योंकि इसमें क्या नाम है कि आपका k भी वेरिएबल है, k भी अननोन है और x भी अननोन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि y आपको पता है 0 और बाकी वैल्यूज आपको पता है ये x1 y1 है, x2 y2 आप पुट करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो y की जगह पे हमने क्या डाला, 0 डाल दिया, और y2 आपके पास है 5, तो आप देख सकते हो 5k + 5k एंड y1 इज -5 अपॉन k + 1, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हो यहाँ से आता है 5k - 5 = 0, और यहाँ से आ गया k = 1, ठीक है बेटे। यहाँ से क्या आया, k = 1 आया, और इसमें रेशियो क्या हुआ, देयरफॉर रेशियो इज 1:1, रेशियो क्या आया, 1:1 आया, यानी इस एक्स एक्सिस में इसे 1:1 में डिवाइड किया, यानी कि बेटे P जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि P जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। अब आप से पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो आप इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इसमें y वाला तो पता ही है, खाली x की वैल्यू निकालनी है, तो x निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में अगर ये k की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो x यहाँ से निकाल सकते हो आप, आपका k की वैल्यू आया था 1 और x2 कितना है, तो -4 × 1, ठीक है बेटे, और +1 और अपॉन 1 + 1, और यहाँ से आपको मिला -3/2, ठीक है बेटे, -3/2, और इसलिए देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होगा, जिसे आपने p x, 0 लिया था, वो आया -3/2, 0, ठीक है बेटे, -3/2, 0, और हम तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, क्योंकि 1:1 में जब डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट P क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, और मिड पॉइंट हुआ तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा 1 - 4/2, यानी कि -3/2, इतना ही आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने रेशियो निकाला और साथ ही साथ वो पॉइंट ऑफ
डिवीजन भी निकाल लिया जिसने इसको डिवाइड किया था। जो पॉइंट कहाँ पे रहा होगा, एक्स एक्सिस पे रहा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के द्वारा ही ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटे, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बेटे इस टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं। और याद रहे कि ऐसा एक क्वेश्चन वाई एक्सिस का भी आ सकता है कि वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, तो उस समय आपको जो पी पॉइंट होगा वो क्या लेना होगा, 0, y लेना होगा, क्योंकि y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर स्थित है तो वो 0, y टाइप का होगा। अपनी पिछली वीडियोस में हमने इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करी थी। ठीक है बेटे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन मैंने आपका लिया। ठीक है बेटे, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके एप्लीकेशन को देख रहे हैं। जहाँ पे रेशियो हमें पता नहीं है वहाँ पे हम के रेशियो 1 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जहाँ पे रेशियो निकालना हो। और जब रेशियो दिया होता है तो हम डायरेक्टली अपने सेक्शन फॉर्मूला का जो टाइप था, जो फॉर्मूला था, उसको इस्तेमाल करके हम लोग आंसर आसानी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है बेटे, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये है 5th क्वेश्चन और इस टॉपिक का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बेटे, अब सपोज करो एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम का आपको पता है कि 4 वर्टिसेस होते हैं इसके। तो सपोज करो ये ए है, ये बी, ये सी और डी। इनकी जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखा है बेटे, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है 1, 2 और बी दे रखा है आपका 4, y, सी दे रखा है बेटे x, 6 और डी दे रखा है 3, 5। ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके वर्टिसेस के। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे x और y क्या है, मिसिंग है। ठीक है, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है फाइंड x एंड y, आपको निकालना क्या है, फाइंड x एंड y, ये आपको निकालना है। और जो कि a, b, c एंड d जो है बेटे आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, टेकन इन ऑर्डर, यानी इसी क्रम में लेना है जिस ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है बेटे, तो आप सिंपल सा काम क्या करो कि डायगोनल्स को आपने जोड़ दिया और यहां आता है इसका मिड पॉइंट। ठीक है बेटे, तो आप समझ सकते हो कि अब मुझे निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटे, अब इसमें हम लोग एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि बेटा AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का भी होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो मिड पॉइंट BC BD का होगा वही मिड पॉइंट डायगोनल AC का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करते समय आपको बताऊं कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, और इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to midpoint of डायगोनल BD। इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। लगा देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, x + 1/2 और बेटे 2 + 6/2। ये तो AC डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। और इस तरीके से BD डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 3 + 4/2 + 5 + y/2, 5 + y/2। ये दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो उसका मिड पॉइंट होगा वही दूसरे वाले का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है बेटे, तो इनके अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इनके जो एक्सिस हैं वो आपस में बराबर होंगे और ऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे। तो इनको आमने सामने रख लेते हैं। x + 1/2 = 3 + 4/2, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी 2 + 6/2 = 5 + y/2। ये इससे कैंसिल हुआ बेटे और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 - 1 बेटा 6। और यहाँ देखते हैं
y की वैल्यू कितनी आती है, तो ये ऐड करके 8 आ है और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3। ठीक है बेटे, तो ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, ये रहा आंसर। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के अंदर x और y जो मिसिंग था वो वैल्यूज आपने बड़ी आसानी से सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है बेटे, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस थे, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनको उसी ऑर्डर में लिखना है और उसमें x और y मिसिंग था जिसे हमने निकालने को कहा था और हमने उसे मिड पॉइंट फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जिसमें हमने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और बड़े ही आसानी से हम लोग x और y की वैल्यू निकालने में कामयाब रहे। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज जो थोड़े क्वेश्चन टेढ़े से होते हैं। ठीक है बेटे, उस ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है बेटे, तब तक आप लोग बढ़िया से जम के इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन एक आधा आपके एक्सरसाइज में रह गया होगा उसे भी आप करके देखें और देखें कि वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बेटे, नहीं होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें ताकि उन क्वेश्चन को मैं आपके क्लास में करा सकूं और वीडियो आपसे शेयर कर सकूं। ठीक है बेटे, चलिए अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।